बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता लाने को लेकर के नए नए आदेश जारी किए जाते हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद बनाए रखने की भी लगातार आदेश जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि आप ऐसा करें कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जो हैं स्कूल में उपस्थित रहें। लेकिन आज 1 जनवरी यानी कि साल का आज पहला दिन है, 9 वर्ष का आज पहला दिन है और ऐसे में आज राज्य के तमाम सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं। लेकिन मैं अभी जहां मौजूद हूं इस विद्यालय की तस्वीर अपने विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये राजकीय नवीन कन्या मध्य विद्यालय है और इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई होती है, जहां पर 2 शिक्षिका भी नियुक्त हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों जो शिक्षिकाएं हैं वो दोनों स्कूल में विद्यालय में प्रेजेंट हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं, अपनी काम को बाखूबी निभा रहे हैं। चूँकि सरकार के जिस तरह से आदेश है, शिक्षा विभाग का जिस तरह से आदेश होता है कि आप लोगों को हर हाल में विद्यालय आना है, आपको वीडियो कॉलिंग करके ये दिखाना होता है कि आप स्कूल में हैं या नहीं, ई कोर्स के माध्यम से आपको उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। तो ऐसे तमाम जो निर्देश है उन निर्देश का पालन करते हुए शिक्षिकाएं जो हैं स्कूल में आपको उपस्थित नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से सरकार लगातार शिक्षा में गुणवत्ता लाने को लेकर के लगातार कई तरह के अभियान चलाते हैं, कई तरह के जागरूकता अभियान चला रहे हैं और कई तरह के प्रलोभन भी बच्चों को दिया जा रहा है, उनके अभिभावकों को दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उसे शिक्षित करवाने में लगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस विद्यालय की है। यहाँ पे बेंच भी लगे हैं। चूँकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो लगभग इस विद्यालय में तो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मात्र 2 रूम में 1 से 8वीं तक की पढ़ाई की जाती है और इस स्कूल में बच्चों की संख्या 51 है। लेकिन आज 9 वर्ष है, पहला दिन है, 1 जनवरी का दिन है और ऐसे में जो शिक्षिकाएं हैं वो तो अपनी ड्यूटी पे हैं, लेकिन विद्यालय में एक भी बच्चे नहीं हैं। तो कहा जा सकता है कि शिक्षक और शिक्षिकाओं की जो उपस्थिति है वो 100% है। लेकिन अगर बच्चे की बात करें तो 100% अनुपस्थित हैं। ऐसे में जो शिक्षिकाएं हैं इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो 9 वर्ष की बधाई हो और आप लोग विद्यालय में हैं। 9 वर्ष की बधाई हो। मैम, आप लोग विद्यालय में हैं, कौन सा ये विद्यालय है? राजकीय नवीन कन्या मध्य विद्यालय मछुआ टोली। मैडम, कितना कक्षा तक यहाँ क्लास चलता है? 8 तक, 1 से 8 तक। आज बच्चे नहीं हैं स्कूल में? आज बच्चे नहीं स्कूल में। क्या आए दिन भी ऐसा होता है? नहीं, आए दिन ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है ऐसा। आज विद्यालय खुले हुए हैं, कितने हाँ, बच्चे आज स्कूल आए हैं? आज तो 2 बच्चे आए थे, फिर दोनों बच्चा चले गए। दोनों बच्चे चले गए? चले गए, कुल हाँ। संख्या कितने हैं बच्चों की? कुल संख्या बच्चों के 51 है। 51 है। हाँ, क्या लगता है कि आज 1 जनवरी के कारण बच्चे नहीं आए? 2 तो आए थे लेकिन वो दोनों बोले कि कोई नहीं है मैडम, हम भी नहीं रहेंगे। वो भी दोनों चला गया। तो क्या लगता है, या ठंड का कारण हो, चाहे फिर सरकार का जिस तरह से शिक्षा विभाग का जो आदेश होता है? 1 जनवरी के कारण है। 1 जनवरी आज 1 जनवरी है, इसलिए बच्चे सबको बहुत हम प्रेशर किए थे कि आज आना है, तुम लोग को खेल कूद में भाग लेना है। लेकिन नहीं आया, हमको काम भी करना था, पोर्टल पर नाम चढ़ाना था सब, और नहीं आया। फिर भी प्रेशर दिए हैं पूरा कि तुमको अथी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा खेल में। अभी आज ये 1 जनवरी चलते वो सब बच्चा नहीं आ पाया। तो ऐसे में क्या लगता है शिक्षा विभाग को आज के दिन विद्यालय बंद कर देनी चाहिए? वो तो होता ही था पहले। पहले तो 1 जनवरी को तो बंद ही रहता था। अब हम लोग तो आ ही रहे हैं, हम लोग तो बंधे हुए हैं। आप लोग बंधे हुए हैं? हम लोग तो बंधे हुए, तो हम लोग कैसे नहीं आएंगे? कैसे बंधे हुए हैं मैडम? हम लोग जैसे कि हम लोग के यहाँ जैसे आज 1 जनवरी की छुट्टी नहीं है तो छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से कि अभी दिया गया है बच्चों के खेल का से संबंधित सब कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज ही से स्टार्ट है, बच्चा नहीं आया तो परेशानी है। और सबको सिलेक्ट करना था, सबके पोर्टल पर नाम चढ़ाना था, तो भी नहीं। उसे बोला नहीं मैडम आज एकदम नहीं आएंगे, आज हम लोग जाएंगे घूमने। अच्छा, आप लोगों की उपस्थिति भी कैसे दर्ज कराई जाती है? ऑनलाइन आप लोग इको से के माध्यम से अटेंडेंस हाँ, होती होंगी। ऑनलाइन जब चलता है। विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, ऐसे में अब आपका समय किस तरह से व्यतीत होगा? अभी तो बहुत सारा काम करना उसी में व्यतीत हो जाएगा। अभी तो इतना काम, हम लोग 2 ही टीचर हैं, वो सब सारा काम अभी इनको देखिए वो अलग करना है, हमको अलग करना है काम, बहुत सारा काम है। अच्छा मैडम, 1 से 8 तक का क्लास चलता है आपके विद्यालय में, 2 शिक्षिका, कितनी समस्याएं होती होगी? समस्याएं होती है
तो हम लोग तो इनको कई बार भेजे भी हैं कि यहाँ टीचर भेजिए। अब मेन है कि हम लोग के पास बच्चा कम है, इसके चलते टीचर नहीं भेजा जाता है। लेकिन क्लास तो 8 है, क्लास सबको 8 है, लेकिन आपका सबको क्लासरूम, अलग-अलग लेकिन पढ़ाना क्लासरूम संभव। कितना है? क्लासरूम भी वही बाहर बरामदा है, ये रूम है, यही 2 मान के चलिए। 2 में 8 कक्षाएं चलती हाँ, हैं। 8 कक्षाएँ चलती हैं। शिक्षिकाएं भी 2 ही हैं। हाँ, बच्चा भी कम ही है। तो सरकार लगातार ये कैसे दावा करती है कि शिक्षा में गुणवत्ता आ पाएगा? देखिए, सरकार की कोशिश है, कोशिश देखिए, कोशिश कोई आदमी भी कर सकता है, कोशिश है, गुणवत्ता बढ़ा है पहले से, कोशिश करने में कोई अति नहीं है, अभी भी कोशिश जारी है। और देखिए, वो जब कोशिश जारी है तो कभी भी वो अति हो ही सकता है सक्सेस। बच्चा सब का डेली पढ़ाई हम लोग जितना हो सकता है संभव उतना हम लोग उसको जैसे एकदम। मूलभूत अगर समय सुविधा की बात करें हाँ, तो बच्चों की संख्या के अनुसार क्लासरूम और चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। ये आप तो खुद समझ सकते हैं कि क्या यहाँ है, समस्या है। आपने अपने पदाधिकारी को हाँ। अवगत कराया है? हाँ, अवगत कराए हैं। क्या कुछ आश्वासन अब मिला? क्या है, पहले हम लोग का मछुआ टोली या स्कूल का नाम है, हम लोग दूसरे के स्कूल में शिफ्ट हैं। यहाँ जो है प्राथमिक विद्यालय, अपना जगह भी नहीं है। अपना जगह भी नहीं है मेरा, हम लोग का मछुआ टोली है, वहाँ जो टूटा हुआ है भवन, दूसरे स्कूल में शिफ्ट हैं हम लोग। मैडम, अपने स्कूलों की समस्याओं को लेकर के पदाधिकारियों को आपने अवगत करवाया है? हाँ, हम करवाए हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला? कब अवगत करवाएं? कितना समय हो गया? समय तो हो गया, इतना जो जांच करने के लिए आते हैं, जाते हैं, लिख लिख के ले जाते हैं, तो सब तो ले जाते हैं स्कूल से लिख के कि यहाँ 2 टीचर है, यहाँ टीचर आना चाहिए। 51 बच्चा है तो 75% 80% बच्चा यहाँ उपस्थित हो जाती है। और यहाँ छोटे बच्चा की संख्या कम है, बड़े बच्चे की संख्या ज़्यादा है। 6, 8 और 7 में बच्चे ज़्यादा हैं, 5 में भी ज़्यादा हैं, छोटे बच्चे कम हैं। क्लासरूम की आवश्यकता भी है? हाँ, क्लासरूम की तो आवश्यकता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। भवन भी आपका अपना नहीं है? अपना भवन नहीं है, अपना भवन नहीं है। बहुत तरह की दिक्कत है, वो तो कितना समझाएं, का बहुत समस्या है। तो अब मेन है कि देखिए, जैसे टीचर का हमको ज़रूरत अभी बहुत, मैंने तत्काल में यहाँ कम से कम 1 टीचर भी और ज़रूरत है। अब एक छुट्टी में है तो एक को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, शौचालय नहीं है यहाँ, तोड़ करके वो जो है ठेकेदार कब से वो चला गया है। यहाँ शौचालय जो था 4 ठो बना हुआ, वो सब टूटा हुआ है, बहुत परेशानी हो रहा है। अभी तो बच्चा लड़की लोग के बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोग के भी परेशानी हो रहा है। अब इतना परेशानी झेलते हुए वहाँ वो क्या करें, कितना तरह के समस्या सुनाए। यहाँ किस चीज़ का चोरी हुआ? यहाँ चोरी हो गया, किचन का चूल्हा चोरी हो गया, सारा बर्तन चोरी हो गया, ताला चोर के रजिस्टर चोरी हो गया, पूरा लड़का का किताब चोरी हो गया, कॉपी चोरी हो गया, सारा चीज़ चोरी हो गया। स्कूल की 4 दीवारी बड़ी नहीं है? हाँ, स्कूल की 4 दीवारी बड़ी नहीं है? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं? रोज यहाँ पीता है, सब गांजा पीता है और दारू पीता है, चोरी करता है मेरा सब। बहुत हम बहुत परेशान हो गए, तो चोरी इतना सब तोड़ तोड़ के चोरी कर FIR करवाए 2 बार पुलिस के यहाँ जाके। क्या कोई सुरक्षा कर्मी भी विद्यालय में नहीं है? कोई गार्ड नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, ये विद्यालय की जो कहानी है वो यहाँ की शिक्षिकाएं पूरी तरह से बयां कर रही हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने को लेकर के लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इन शिक्षिकाओं का कहना है कि प्रयास तो किया जा रहा है और कुछ गुणवत्तापूर्ण आय भी रही है बच्चों में, लेकिन जिस तरह की जो सुविधाएं एक विद्यालय में होना चाहिए उसकी घोर कमी है। जिस तरह से शिक्षिकाओं ने कहा है कि स्कूल में अपने भवन नहीं है, विद्यालय का अपना भवन नहीं है, कक्षाएं की कमी है, शिक्षिकाओं की कमी है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो विद्यालय में आने वाले बच्चे हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय है उसे भी ठेकेदार के द्वारा तोड़ दिया गया है। अब ऐसे में यदि शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिक्षा में गुणवत्ता आए तो कैसे आए, और जो विद्यालय की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं को बिना पूरा किए शिक्षा विभाग शिक्षा में कैसे गुणवत्ता ला सकती है। जब आपके विद्यालय में शौचालय नहीं होगा तो आपके बच्चे क्यों स्कूल आएंगे?
आखिर उन्हें अगर कहीं टॉयलेट जाना हो तो कहाँ जाएंगे, शिक्षिकाएं कहाँ जाएंगी। इसी तमाम समस्याएं हैं। स्कूल में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। स्कूल में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। लोग यहाँ शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। इस विद्यालय कंपाउंड के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि शिक्षिकाएं जो हैं वो भी दहशत में हैं। लगातार पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में रखते हुए भी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही है। तो ये तस्वीरें जो है पटना के नाला रोड स्थित नवीन कन्या उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय की है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को ये समझना होगा कि आखिर वो किस आधार पे शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात करते हैं। शिक्षकों को जब सुविधा प्राप्त नहीं हो, बच्चों के लिए जब सुविधा प्राप्त नहीं हो, तो ऐसे में वो सरकारी स्कूल में क्यों आएंगे। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।